Hello class 4th, you all are welcome in your EVS class. Hope you all are doing great and you all are revising your previous chapter. In today's class, we are going to study chapter number 3 and the name of the chapter is The Work People Do. जो कार्य लोग करते हैं. बच्चों, हम सब के पेरेंट्स, जो हम सब के सीनियर है, वो अपने जीवन व्यापन के लिए, अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं ना. आज हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे और उनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे. Now warm up, write R for the work people do in rural areas and U for the work people do in urban areas. R हम उन लोगों के लिए लिखेंगे जो गांव में काम करते हैं, रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, और U उन लोगों के लिए लिखेंगे बच्चों जो अर्बन एरियाज में काम करते हैं, जो शहरी क्षेत्र में काम करते हैं. फार्मर्स वर्किंग इन द फील्ड्स. अब किसान कहाँ काम करेगा बच्चों? किसान खेत में काम करेगा, और किसान ज्यादातर किस एरिया में पाए जाते हैं? रूरल एरिया में पाए जाते हैं. ठीक है. सो हियर वी हैव टू ओनली राइट आर फॉर रूरल. देन पीपल वर्किंग ऑन कंप्यूटर इन द ऑफिस. अब जो लोग ऑफिस में कंप्यूटर में काम करते हैं, सो ऑफिस ज्यादातर अर्बन एरियाज में होता है, तो हियर वी आर गोइंग टू राइट यू. ऑक्यूपेशंस व्यवसाय. डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू अर्न मनी. अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार का कार्य करते हैं. किस लिए बच्चों? पैसा कमाने के लिए. पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि वो अपनी जरूरतों और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके. दे नीड मनी टू मीट ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स. Any work which help us earn money is called occupation, and people choose an occupation based on their needs and qualification. लोग अपनी व्यवसाय कैसे चुनते हैं बच्चों? अपने क्वालिफिकेशन और अपनी जरूरतों के हिसाब से वो अपने व्यवसाय को चुनते हैं. इसीलिए बच्चों, आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? आपको अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपने लिए एक अच्छी क्वालिफिकेशन को चुन सकें और एक अच्छे जॉब को चुन सकें और अपने जीवन को अच्छे स्मूथली से रन कर सकें, अपने और अपने परिवार की बेसिक नेसेसिटी को अच्छे से पूरा कर सकें. Some people choose business while some other choose services. कुछ लोग बिजनेस चूज करते हैं और कुछ लोग कुछ सर्विसेज चूज करते हैं. Some of the occupations are described here. कुछ occupations बच्चों यहाँ डिस्क्राइब किए गए हैं. चलिए पढ़ते हैं. Number 1 is doctor. A doctor is a person who treats the patient in his clinic or in a hospital. डॉक्टर एक चिकित्सक क्या करता है? रोगियों और बीमारों की सेवा करता है बच्चों. जो लोग बीमार होते हैं, जिनको कोई डिसीज होती है अपने क्लिनिक या अस्पताल में, she examines the patients and prescribes some medicines to take. In hospital, nurses take care of the patients as per as the direction given by the doctor. अब हॉस्पिटल में बच्चों नर्सेज भी होती हैं. वो क्या करती है? वो रोगियों की, मरीजों की देखभाल करती है जिस हिसाब से डॉक्टर ने उन्हें डायरेक्शन, निर्देश दिया होता है. Here one meaning is given to you. Earn to get money while working. Earn मतलब पैसा कमाना, काम करके पैसे कमाने को हम अर्निंग बोलते हैं. ऑक्यूपेशन मतलब बच्चों व्यवसाय. द वर्क विच अ पर्सन डज, जो मनुष्य कार्य करता है. क्वालिफिकेशन क्या होता है? स्किल और क्वालिटी दैट यू नीड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब. किसी भी जॉब को पाने के लिए आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर वो गुणवत्ता होनी चाहिए. प्रिस्क्राइब टू राइट मेडिसिन और ट्रीटमेंट अ पेशेंट शुड हैव. प्रिस्क्राइब डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, हम बीमार होते हैं, हमें बुखार होता है, तो वो हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, कुछ दवाइयों के बारे में बताते हैं कि आप ये दवाई ले लेंगे तो आप इसको इनटेक करेंगे, खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे. तो ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है. बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अपने मन से हमें कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए. टीचर. What am I? What I am? I am a teacher. So टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाना और उनको समाज के लिए एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा नागरिक, अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना. ठीक है. अ टीचर टीचर्स इन स्कूल. टीचर कहाँ पढ़ाती है? टीचर जो है स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाती है. ही शी ऑल्सो टीचर्स द स्टूडेंट अबाउट द मोरल वैल्यू. वो बच्चों को नैतिक ज्ञान भी देती है. स्कूल इज द फर्स्ट स्टेप दैट लीड्स टू अ सक्सेसफुल लाइफ. स्कूल सफलता की ओर प्रथम चरण है बच्चों. सिविल इंजीनियर. तो कुछ लोग सिविल इंजीनियर होते हैं. ये आप तस्वीर देख सकते हैं. ये क्या करते हैं? सिविल इंजीनियर इज अ पर्सन हु कंस्ट्रक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग, जो अनेक प्रकार की इमारतें बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, फ्लाईओवर और ब्रिजेस बनाते हैं. ठीक है. टेलर. दर्जी क्या होता है? अ टेलर स्वीज आवर क्लोथ्स यूजिंग अ स्विंग मशीन. ही डिजाइन आवर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. ठीक है. दर्जी क्या करता है? वो हमारे लिए कपड़े सिलता है और जिस तरह से हम उसको कहते हैं कपड़े सिलने के लिए, वो हूबहू वैसे ही कपड़े हमारे लिए सिलता है, हमारी फिटिंग का. बाबर
नाई, बार्बर क्या है? एक ऐसा पर्सन है जिसका काम क्या होता है? टू कट एंड स्टाइल द हेयर एंड शेव बियर्ड्स, लोगों के बाल को अच्छे से काटना, स्टाइलिश बाल काटना और उनकी दाढ़ी बनाना। ही वर्क्स इन अ शॉप नोन एज सलून, वो कहाँ काम करता है? सलून में काम करता है। ही प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ पर्सन स्मार्ट। और ठीक है, हम स्मार्ट कैसे लगते हैं बच्चों? आप भी छोटे हो, जो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, हम लोग गर्ल्स पार्लर में जाते हैं, हमारी पेरेंट्स, हमारी मम्मियाँ जाती हैं, हमारे पापा जाते हैं। क्यों जाते हैं? अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए, हैंडसम, खूबसूरत, साफ सुथरा दिखने के लिए हम पार्लर या नाई से या फीमेल बार्बर से अपने बाल को कटवाते हैं। कारपेंटर, कारपेंटर मतलब बच्चों बढ़ई होता है। अ कारपेंटर मेक्स द फर्नीचर ऑफ द हाउस, कारपेंटर घर में फर्नीचर बनाता है। हमें घर में बच्चों कबर्ड की जरूरत पड़ती है, डाइनिंग टेबल है, सोफा चेयर है, बेड्स है, इन सब की जरूरत पड़ती है, जिसका निर्माण जो है वो कारपेंटर करता है। डू यू नो, क्या आपको पता है? एन इलेक्ट्रिक फिट वायर, स्विचेस, बल्ब्स, फैन एंड प्लग्स, ही ऑल्सो रिपेयर अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जो इलेक्ट्रीशियंस होता है बच्चों, वो क्या करता है? वो वायर को फिट करता है, जो स्विचेस है, बल्ब्स हैं, फैंस हैं, प्लग्स हैं, घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनको मेंटेन करता है और उनका रिपेयरिंग भी करता है। मोटर मैकेनिक क्या करता है? अ मोटर मैकेनिक इज अ पर्सन हु वर्क्स इन द गैराज एंड ही रिपेयर्स द मोटर व्हीकल्स विद द वेरियस टूल्स एंड मशीन। अब मोटर मैकेनिक क्या करता है? वो गैराज में रखी हुई गाड़ियों जो रिपेयर के लिए जाती हैं उनको अनेक प्रकार के टूल्स, यंत्र, औजारों से साफ करता है, सही करता है और मशीन को फिर से एक्टिव बना देता है, ताकि गैरेज में जितनी भी बेकार गाड़ियां हैं वो अच्छे से चलने लगे। वर्ड मीनिंग, मॉरल मतलब बच्चों नैतिक चीजें, जो चीज सही होती है, जो हमें पता होता है उस चीज का ज्ञान कि कौन सी चीज सही है या कौन सी चीज गलत है। कंसर्न विद व्हाट इज राइट और रॉन्ग, वो कौन पढ़ाता है? हमें टीचर पढ़ाती है कि क्या चीजें गलत है, कि बड़ों का आदर करना सही है, बड़ों का निरादर करना क्या है? गलत है। तो सही गलत के ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं? मोरल बोलते हैं, नैतिकता बोलते हैं। फ्लाईओवर क्या है? फ्लाईओवर एक तरह का ब्रिज है जो कैरी करता है रोड ओवर अनदर रोड। ठीक है, आप सब फ्लाईओवर जानते होंगे बच्चों। फ्लाईओवर जब भी, अगर आप नहीं भी जानते तो जब भी अपने पेरेंट्स के साथ बाहर निकलिए तो उनको जरूर बोलिए कि आपको फ्लाईओवर के थ्रू वो ले जाएं, आपको ट्रेवल करवाएं। सुईज टू ज्वाइन पीसेज ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों को जोड़ना सुई धागे की सहायता से। बियर्ड्स मतलब क्या होता है? दाढ़ी होती है ना बच्चों, ये तो सबको पता होगा। कॉबलर, कॉबलर होता है मोची। A cobbler is a person who repairs and polishes our shoes. मोची एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे जूतों को सही करता है, ठीक करता है और उसको पॉलिश करके एकदम शाइनिंग, चमकदार बना देता है। He uses nails, वो किसका इस्तेमाल करता है? नेल्स का, धागे का इस्तेमाल करता है और भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके वो अपना काम करता है। Here you can see the picture of cobbler. डू यू नो, क्या आपको पता है? अ पॉटर मेक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑन पॉटर्स व्हील। एक जो कुम्हार है वो क्या करता है? अनेक प्रकार के पॉट्स का निर्माण करता है, वो लैम्प्स बनाता है और दिवाली में जो हम मिट्टी की दिया यूज करते हैं ना, वो भी कुम्हार अपनी व्हील पर ही बनाता है। और अदर अर्दनवेयर्स और मिट्टी के बर्तन भी वो बनाता है। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल वर्कर के बारे में। इंडस्ट्री कैन डिफाइन एज अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड। इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है बच्चों जहां जो कच्चा माल होता है वो पक्के माल में कन्वर्ट किया जाता है, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उन्हें हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स बोलते हैं। एन इंडस्ट्रियल वर्कर कैन बी आइदर स्मॉल और बिग। इंडस्ट्रियल वर्कर क्या छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। अ स्मॉल इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मशीन विद अ फ्यू इंडस्ट्रियल वर्कर्स while a big industry consists of big and heavy machine। छोटी इंडस्ट्रीज में छोटे मशीन्स, कम मशीन्स होते हैं, कम इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं। और बच्चों बड़े फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं और ज्यादा इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है इन 1750 इन इंग्लैंड गारमेंट फैक्ट्रीज यूज सिंकनिंग मशीन एंड लूम्स टू मेक द फैब्रिक। गारमेंट फैक्ट्री किसका इस्तेमाल करते थे? सिंकनिंग मशीन का और लूम्स का फैब्रिक बनाने के लिए। अब हम कुछ और ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ते हैं। There are some other people who provide their service and make our life more comfortable। और भी ऐसे लोग हैं बच्चों जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हमारे जीवन को बहुत ज्यादा आरामदायक बना देते हैं। Some people are in the occupation of cattle farming। कुछ लोग कैटल फार्मिंग करते हैं, जानवरों का पशुपालन करते हैं बच्चों। इन कैटल फार्मिंग क्या उसमें होती है? कैटल फार्मिंग में पीपल कीप सम एनिमल, जो लोग हैं वो कुछ जानवरों को रखते हैं जैसे कि एनिमल, गोट्स, काउज एंड बफेलोज। ठीक है, एंड दीज एनिमल्स आर केप्ट फॉर गेटिंग मिल्क। अब हमें पता है काउ से हमें दूध मिलता है, ठीक है, गोट से हमें मीट, ठीक है, बकरी से हमें
मीट मिलता है, दूध मिलता है, और मुर्गी पालन भी लोग करते हैं जिससे हम अंडे मिलते हैं, और बच्चों बफेलो से भी हमें दूध मिलता है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? कैटल फार्मिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। वर्ड मीनिंग, टेक टास्क। टास्क क्या है? एक ऐसा कार्य है, पीस ऑफ वर्क, जिसको करना होता है, दैट हैज टू बी done. Now we have completed our chapter. Here we have flashback from the chapter. People choose an occupation according to their needs and qualifications. लोग अपने occupation, अपने व्यवसाय किस हिसाब से चुनते हैं? जैसे उनकी जरूरतें होती हैं और जैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई करी होती है। An architect draws map for building. Architect क्या करता है? किसी भी बिल्डिंग के लिए मैप्स बनाता है, तभी उसका कंस्ट्रक्शन हो पाता है। A barber gives us a haircut. एक नाई क्या करता है? वो हमारे बाल अच्छे से बनाता है और हमें कैसा लुक देता है? एक स्मार्ट लुक देता है। A motor mechanic is a person who works in a garage. मोटर मैकेनिक ऐसा पर्सन होता है जो गैराज में कार्य करता है, गाड़ियों की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग करता है। फिफ्थ पॉइंट, एन इंडस्ट्री कैन बी आइदर स्मॉल और बिग। एक जो इंडस्ट्री है वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट सो मेनी ऑक्यूपेशंस, और बहुत सारे लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि एक सोसाइटी जो है वो बेटर और स्मूथ रूप से चल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।